जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज जैसा सब कुछ जानते ही हैं, आज है नवमी का दिन, यानी कि माता का 9वां दिन है, सिद्धिदात्री माता का दिन है। और आज माता का पूजन भी होगा, सब जगह ही होगा आज माता का पूजन। और मैं माता के पूजन के लिए क्या क्या बनाती हूँ और कन्या भोज के लिए क्या क्या बनाती हूँ। कन्या भोज कराना है तो चलिए चलते हैं फटाफट से किचन में क्या क्या करना है, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ सबसे पहले खीर बन जाएगी तब मैं चलिए बनाऊंगी। जो माता के लिए भोग लगता है चने का ही लगता है। तो यहाँ मेरी बन रही है खीर। और अब मैंने कढ़ाई रख दी है इंडक्शन पे। अब मैं बना रही हूँ चने। तो ओनली मैंने एक हरी मिर्च काटी है और बस इसमें ज़ीरा डाल दिया है और हरी मिर्च के साथ में ही बना रही हूँ और इसमें कुछ नहीं डाल रही मैं। ये चने ना एकदम सिंपल ही बनते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और ये चने डाल दिए और इसी में मैं थोड़ा सा आधा चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल एक चुटकी, ज़्यादा नहीं डाला इसमें मिर्च वगैरह कुछ। और बस नमक पानी डाल के इसको मैं ढक दूँगी। और मैं अब सूजी का हलवा बना रही हूँ। उसके लिए मैं सूजी भून रही हूँ गैस पे। तो बस मेरा हलवा भी बन जाए, इसके बाद में पूड़ियाँ सेकूँगी। और अब मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि और मेरा सारा काम हो चुका है, पूड़ियाँ ही रह गई हैं। तो मैं पूड़ियों को और सेक लेती हूँ, क्योंकि अब फिर इसके बाद हमें करना है माता का पूजन और फिर कन्या भोज भी कराना है। और जानते हैं ना, पूजा पाठ जिस दिन होता है ना, उस दिन अपने आप अलग ही एनर्जी आ जाती है, सारे काम जल्दी जल्दी होते ही जाते हैं। तो यहाँ बस हमारी निकल रही हैं पूड़ियाँ। और दिया भी जलाना है, काफ़ी देर तक ये दिया जलता है और हवन वगैरह करना। उसके लिए मैं घर पे घी पका रही हूँ। उसके लिए ना मैं शुद्ध घर पे घी पकाती हूँ, जोत वगैरह जलती है। तो यहाँ मैं पका रही हूँ घी को। और हमारी पूजा शुरू हो रही है। तो ये बोल रहे थे गाल में लगा है सिंदूर, पहले उसको पोंछ लो। तो मैंने वो पोंछा, मैंने देख ही नहीं पाया जल्दी जल्दी में कब लगा है। और हमारी पूजा हो रही है शुरू। तो यहाँ सबसे पहले स्नान करवा रहे हैं ये। और इनको ना एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। भाई ये लोग पूजा पाठ उतनी ही करते हैं, भाग दौड़ वाली, जल्दी जल्दी वाली। तो इनको उतना बताना ही होता है, तभी इनकी पूजा होती है। तो जब भी पूजा वगैरह होती है तो ये मुझे पहले ही बैठा लेते हैं, बोलते हैं पहले शुरुआत बताती जाना, तभी पूजा हमारी संपन्न होगी अच्छे से। और जानते हैं पूजन में सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन होता है। तो यहाँ मैंने थोड़े से चावल की बना दी है ढेरी, उस पर मैंने रख दी है सुपारी। तो और यहाँ मैं कलावा का वस्त्र बना रही हूँ, जो मैं उनको पहना रही हूँ गौरी गणेश जी को। यहाँ मैंने रख दिया है। और यहाँ पान ले लिया है, पान में लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा ये रख के पूजन कर रहे हैं। तो और माता के लिए अब लगा रहे हैं, मतलब पान सारे दो के जोड़े में ही लगेंगे, 2 लौंग, 2 इलायची, इस तरीके से। तो यहाँ ये लगा रहे हैं पान। और अब रोली से सबका तिलक हो रहा है। और अब हम अपनी माता जी को चुनरी उड़ा रहे हैं। तो हमारी माता रानी सज चुकी हैं
और अब ये मैंने 9 हमारे यहाँ बताया है, हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं कि 9 लगाते हैं, खूंट बोलते हैं इनको, और नवमी के दिन, और उसमें एक एक बतासा भी लगाते हैं, बीच में दिया लगाते हैं। इसके बाद में हवन होता है। तो जैसे ही हमारी सासू माँ वगैरह करती हैं, हम लोग को बताते हैं, उसी तरीके से हम लोग नवमी का पूजन करते हैं। पूजन सब जगह एक ही है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा तरीका हो जाता है कि किसी के यहाँ किसी रिवाज से पूजा करते हैं, किसी यहाँ ये सब पारंपरिक रिवाजें हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ हो रहा पूजन। और अब हमारे अभिषेक आ गए हैं पूजा करने। और भोलू को भी बैठाया है, अब भोलू कर रहे हैं। ये तो बहुत शरारती है, पूजा में भी शरारत शुरू हो जाती है इसकी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो इसको बहुत देखना पड़ता है। हमारी हो चुकी है और हमारी हो रही है अब आरती। माता रानी सबके जीवन को खुशियों से भर दें, सबका जीवन हरा भरा सुखमय बनाए माता रानी, यही माता रानी से प्रार्थना है। और हमारी कन्याएं आ चुकी हैं, तो अब मैं जल्दी जल्दी थालियां लगा रही हूँ। और सबसे पहले हमारे यहाँ कन्याओं के ना पैर पखारते हैं, यानी पैर धुलाते हैं। तो मैंने जग ले लिया है, थाली ले ली है, उसी में मैं सब सारे कन्याओं के पैर धुल रही हूँ। और इन्होंने एक कटोरी में हल्दी ले ली है, तो वो सबके कन्याओं के पैरों में हल्दी लगाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भाई इसी तरीके से पूजन होता है कन्याओं का सबसे पहले, तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है, उसी प्रकार से मैं भी कर रही हूँ। और इस पैर धुलाने के बाद, हल्दी लगाने के बाद सारी कन्याओं का रोली से तिलक होता है, तो वही मैं तिलक कर रही हूँ। यहाँ मैं सारी कन्याओं को दक्षिणा दे करके आशीर्वाद ले रही थी। कन्याएं खाना खाने के बाद जा चुकी हैं, तो यहाँ गोलू, अभिषेक और गौरव ये सब लोग खाना खा रहे हैं। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ सब उठा के साफ़। तो ये जितना बचा हुआ ना सारी थालियों का मैंने एक थाली में कर दिया। और मैं अभिषेक से बोल रही थी कि नीचे डाला प्लाट में ना, पीछे तो कुत्ता वगैरह खा लेंगे, गाय को मत डालना क्योंकि ये सब जूठा है। लेकिन मैंने कहा कहाँ फेंकेंगे, नीचे डाल देंगे ना तो कुत्ते वगैरह खा लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा थाली में बच ही जाता तो काफ़ी हो जाता, वो मैंने इकट्ठा कर लिया। और अब मैं छत में धुल रही हूँ बर्तन। भी बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर अंदर नहीं धुलती सिंक में, मैं यहीं धुल लेती हूँ आराम से बैठ के। और धूप आज है नहीं, और बाहर मैंने ना जल्दी ही सारा काम कर लिया सुबह। वैसे भी आज मौसम बहुत ठंडा है, बादल है एकदम, तो धूप है ही नहीं। और मैंने पूजा पाठ और ये कन्या खिलाना बहुत जल्दी कर लिया, तो धूप भी नहीं थी बिल्कुल।
और यहाँ जो बचा हुआ घी है वो मैं डिब्बे में भर रही हूँ, जो डिब्बा मैं लेके आई थी दिया बत्ती भरने के लिए। तो यहाँ सारी बत्तियाँ मैं उसी में अच्छे से डुबो के रख रही हूँ। फ्रेंड्स मेरे सारे काम में पड़ चुके हैं, नवमी की पूजा भी मेरी हो गई और कन्या भोज भी हो गया, सारे काम से निपट चुकी हैं। तो यही है फ्रेंड्स, आते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी जब जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। वही हाल है कि माताजी जब आई थी तब बहुत अच्छा लग रहा था, रौनक लेके आई थी, और अब जब जा रही हैं तो साथ में अपने रौनक लेके जा रही हैं। तो यहीं पे करती हैं ब्लॉग की एंडिंग फ्रेंड्स। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस कोई मिस ना हो। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।